गुड मॉर्निंग, मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। डेली हैंड करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज है 30 जुलाई 2022 और पेज संख्या 140। पहला है आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी डिजिटल भुगतान सूचकांक मार्च 2022 में कितना रहा है। तो डिजिटल भुगतान सूचकांक मार्च 2022 में 349.30 रहा है। यह भी जानना आपके लिए काफी जरूरी है कि डिजिटल भुगतान सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। तो डिजिटल भुगतान सूचकांक का आधार वर्ष जो है यह मार्च 2018 है। यह इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि डिजिटल भुगतान सूचकांक कौन जारी करता है। तो आरबीआई जारी करता है, जिससे आप याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया जाता है और इसका आधार वर्ष क्या है, मार्च 2018 है। दूसरा प्रश्न है किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के सभी बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना जो है शुरू की है। पहले मिड डे मील दिया जाता था और वर्तमान में तमिलनाडु की राज्य सरकार ने क्या किया है कि मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। तो आपको याद क्या क्या रखना है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए सभी बच्चों के लिए किया है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। और किस राज्य ने किया है, तो तमिलनाडु राज्य ने किया है। आइए तीसरा प्रश्न चलते हैं। गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में भारत के किस पहले बाजार का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय सराफा बाजार का जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में किया है। तो आपको याद रखना है कि कहां पर किया है, तो गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में किया है। अंतर्राष्ट्रीय सराफा बाजार का उद्घाटन किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। ये 2-3 पहलुओं को आप याद रखेंगे। आइए चलते हैं चौथे प्रश्न पर। हाल ही में भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान अभ्यास के दौरान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो राजस्थान में पिछले दिनों यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और ये विमान था मिग 21 और इसमें 2 पायलट सवार थे। दोनों के दोनों पायलट जो है कि शहीद हो गए हैं। तो याद रखिएगा कि मिग 21 क्रैश हुआ है। उसके बाद आइए चलते हैं 5वें प्रश्न पर। लोक पर्व हरेली किस राज्य के किसानों के द्वारा जो है इसे हाल ही में मनाया गया है। तो आपको याद रखना है कि लोक पर्व हरेली किस राज्य में मनाया जाता है। मुख्य रूप से प्रश्न यही बन सकता है कि लोक पर्व हरेली जो है किस राज्य द्वारा या किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है लोक पर्व हरेली। और छत्तीसगढ़ के किसानों के द्वारा हाल ही में उसे 2022 के लिए मनाया गया है। यानी हरेली जो है यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह किसानों का एक प्रमुख त्यौहार है। तो हरेली कहाँ मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद आइए चलते हैं छठे प्रश्न पर। मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है। तो मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत जो है झारखंड सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है। और यह सारथी योजना किस लिए कि जो डिग्री छात्र हैं, जो ग्रेजुएट छात्र हैं, उनको प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए जो है मुख्यमंत्री सारथी योजना को शुरू करने की घोषणा झारखंड सरकार ने की है। तो याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री सारथी योजना झारखंड सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है। और मुख्यमंत्री सारथी योजना किसको हेल्प करेगा, तो डिग्री छात्र को, ग्रेजुएट छात्र को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने में जो है उसको मदद करने के लिए ये लॉन्च किया जा रहा है। उसके बाद आइए चलते हैं 7वें प्रश्न पर। हाल ही में आईसीसी ने किन किन देशों को सदस्यता प्रदान की है। यानी आईसीसी ने कुछ देशों को, 3 देशों को जो है सदस्यता प्रदान की है। वो 3 देश कौन कौन से हैं, आपको तीनों देशों के नाम याद रखने चाहिए। तो ये 3 देश है, कंबोडिया है, उज्बेकिस्तान है और आइवरी कोस्ट है। इन 3 नए देशों को जो है सदस्य बनाया है आईसीसी ने, कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और आइवरी कोस्ट को। उसके बाद आइए चलते हैं 8वें प्रश्न पर। हाल ही में किस देश में 300 वर्षों के बाद लूलो रोज नाम का एक क्या सबसे बड़ा गुलाबी हीरा मिला है। तो रोज यहां पर जो देख रहे हैं ना, ये रोज मतलब गुलाबी से ही है, ठीक है।
और लूलो नाम का एक हीरा है जो गुलाबी हीरा में सबसे बड़ा हीरा है। ये कहाँ पर मिला है? अंगोला, एक देश है अंगोला में ही मिला है। अंगोला दक्षिण अफ्रीका का देश है और मध्य अफ्रीका में जो है यह पड़ता है। तो याद रखिएगा कि लूलो रोज का नाम का हीरा जो है यह अंगोला में मिला है और यह 300 वर्षों के बाद जो है कि प्राप्त हुआ है। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। आज का 9वां प्रश्न है, किस विद्वान को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के लिए विशिष्ट इंडोलॉजिस्टिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये विद्वान है आपका जेफरी आर्मस्ट्रांग। यहाँ पर एक विद्वान है जेफरी आर्मस्ट्रांग जो कनाडा के रहने वाले हैं, उन्हीं को दिया गया है इंडोलॉजिस्टिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा कि किस विद्वान को? तो जेफरी आर्मस्ट्रांग को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के लिए विशिष्ट इंडोलॉजिस्टिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आइए चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। आज का 10वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने नीले कणी केंद्र को लॉन्च किया है? तो नीले कणी केंद्र लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास ने। हाल के कुछ दिनों में पहले आईआईटी मद्रास ने सेप्टिक टैंक सफाई के लिए क्या किया था? एक रोबोट विकसित किया था। वो भी आईआईटी मद्रास ने ही सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए रोबोट विकसित किया था। और यहां पर क्या है? नीले कणी केंद्र को लॉन्च किया है। किसने? आईआईटी मद्रास ने किया है। अच्छा, भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए नीले कणी केंद्र का उद्घाटन किया है या लॉन्च किया है। आइए चलते हैं आज के 11वें प्रश्न पर। हाल ही में किस बैंक ने पटना में अपना पहला करेंसी चेस्ट की स्थापना की है? तो पटना में अपना पहला करेंसी चेस्ट जो है यह बंधन बैंक ने स्थापित किया है। किस बैंक ने स्थापित किया है? बंधन बैंक ने स्थापित किया है पहला करेंसी चेस्ट। कहां पर? पटना में। किस बैंक ने? बंधन बैंक ने। तो याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट है 11वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज है आपका 30 जुलाई, तो आज मनाइए धूमधाम से मित्रता दिवस। याद रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस प्रतिवर्ष 30 जुलाई को मनाया जाता है। तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे यानी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। ठीक है, आइए चलते हैं आज के इतिहास पर। यहां आप लोगों को लगता होगा कि प्रत्येक दिन ये आज का इतिहास क्यों नहीं शामिल करते हैं। मैं प्रत्येक दिन आज के इतिहास को शामिल करने का प्रयास करता हूं, लेकिन इंडिया से रिलेटेड, अपने देश से रिलेटेड कोई इतिहास इंपॉर्टेंट नहीं मिलता है, मैं उसे शामिल नहीं करता हूं। और इंटरनेशनल से बहुत कम इतिहास हमने शामिल किया है और उसी प्रकार के इतिहास को मैं शामिल करने का प्रयास करता हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हो। ऐसा नहीं कि वह एग्जाम में उपयोगी ना हो और मैं उसे शामिल कर लूं। इसी प्रयास में क्या होता है कि किसी दिन आपको इतिहास मिलता है और किसी दिन नहीं मिलता है। तो चलिए जानते हैं आज के इतिहास को। आज है आपका 30 जुलाई और प्रसिद्ध क्रांतिकारी सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म जो है आज ही के दिन 30 जुलाई 1882 को उनका जन्म हुआ था। आज के दिन उनकी जयंती है सत्येंद्र नाथ बोस की। और उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? मिदनापुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। उन्होंने एक संगठन भी बनाया था और उसका नाम था छात्र भंडार। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि छात्र भंडार नाम से संगठन जो है यह किसने बनाया था या इसकी स्थापना किसने की? तो आपका उत्तर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस। तो आज सत्येंद्र नाथ बोस की जयंती मनाई जा रही है और आज अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है। तो बने रहिए इन्हीं सूचनाओं के साथ शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।